जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में ग्रैंड पॉलिटिक्स एंट्री हुई है और पटना में पार्टी कार्यालय में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी के कई आला नेता, बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि पिता नीतीश कुमार पार्टी में मौजूद नहीं थे और पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निशांत का जबरदस्त वेलकम किया। जेडीयू ने निशांत की एंट्री पर नया नारा दिया, युवा सोच मजबूत संकल्प। वहीं निशांत ने अपने सियासी पार्टी का आगाज करते हुए यानी सियासी पारी का आगाज करते हुए शांत स्वभाव के निशांत ने पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही मजबूत इरादे और संकल्प का एहसास दिलाया और कहा कि पिता नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके 20 साल के कामों को आगे बढ़ाने और बिहार के जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने वादा किया, संकल्प लिया है। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। तो चेहरे पर सादगी, आंखों में चमक और पिता के काम को आगे बढ़ाने के हौसले के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे। उनके पार्टी दफ्तर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने गजब का उत्साह दिखाया। निशांत को जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, लेसी सिंह के अलावा कई बड़े नेता मौजूद थे और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ निशांत कुमार की सियासी पार्टी का आगाज यानी सियासी पारी का आगाज हो गया। हालांकि इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। निशांत कुमार ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और पार्टी कार्यालय से बाहर निकलते ही निशांत के चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, नारेबाजी कर रहे थे। निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री हो गई है, सदस्यता हो चुकी है और एंट्री के बाद निशांत कुमार अब वापस जा रहे हैं। आपको देखिए, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, निशांत कुमार अब वापस निकल रहे हैं और तस्वीर आप देखिए। इस वक्त हम निशांत कुमार देखिए अंदर, आप निशांत कुमार बैठे हुए हैं, उनके साथ संजय झा हैं और तमाम लोग उनको लेकर यहाँ से निकले हैं। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे अब निशांत कुमार जो है पार्टी के सदस्य बन चुके हैं और अब उनको पार्टी से जोड़ने के बाद अब चुनौती बड़ी होगी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी कि निशांत को आगे लेकर कैसे चलना है। निशांत कुमार की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे निशांत कुमार ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और संजय झा के साथ वो पहुंचे थे। संजय झा उन्हें लेकर पार्टी दफ्तर से बाहर निकले। निशांत कुमार के चेहरे पर एक विश्वास भी था, लेकिन एक संशय भी है कि आने वाले वक्त में पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए कैसे वो पार्टी को लेकर आगे चलेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ाव कैसे होगा, वोटर से जुड़ाव कैसे होगा। फिलहाल निशांत कुमार की एंट्री तो हो गई है, लेकिन सफर लंबा है और इस लंबे सफर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे साथ की जरूरत पड़ेगी। तो जेडीयू कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं निशांत ने पिता नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में उनके संकल्प और अपनी सोच का एहसास दिलाया। अपने पहले राजनीतिक संबोधन में निशांत कुमार ने कहा कि मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का फैसला किया, यह उनके निजी फैसले हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। पार्टी और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसे उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और निशांत इशारों में आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कमी को खलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने 20 साल में जो किया उसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूं, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा।
तो इससे साफ हो गया है कि निशांत कुमार पिता के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। निशांत ने अनुरोध किया कि बिहार की जनता, देश की जनता सबसे उनके पिता नीतीश कुमार को प्यार मिला, भरोसा जताया और उसे हर हाल में आगे बढ़ाएंगे। आप अपना मनोबल बनाए रखें। मतलब साफ है कि निशांत की सियासी पारी आने वाले दिनों में जेडीयू में नई प्राण फूंकने में कारगर साबित हो सकती है। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जदयू का सदस्य बन चुके हैं और अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और मिठाई भी खिलाई। निशांत कुमार ने अपने पिता को मिठाई खिलाई और साथ में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी मुलाकात की है। इसके बाद पटना के महावीर मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे। वहीं निशांत पटना हाई कोर्ट मजार भी पहुंचे। सीएम नीतीश भी अक्सर इसी मजार पर आया करते थे। और वहीं निशांत कुमार के पार्टी की सदस्यता लेने के बाद नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा और नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार। कौशलेंद्र जी, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की एंट्री कैसे देख रहे हैं? हम लोग अच्छा देख रहे हैं कि निशांत कुमार जी एक पढ़े लिखे इंसान है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी का है कि हम राज्यसभा ही जाएंगे। तो बिहार के युवा, बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के तमाम लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के रास्ते पर चले। जदयू पार्टी के जितने भी लोग हैं सब लोग चाहते हैं। निशांत से उम्मीद रहेगी ज़्यादा? एकदम पूरा भरोसा और विश्वास है कि निशांत कुमार आज के बाद देख लीजिएगा, निशांत कुमार जी का एंट्री होना और पूरे बिहार के युवा से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को जो भरोसा और विश्वास है, निश्चित रूप से निशांत कुमार जी के साथ हो जाएगा। धन्यवाद कौशलेंद्र कुमार, जिनको भरोसा है कि निशांत कुमार की एंट्री से लोगों में खुशी है, कार्यकर्ताओं में खुशी है। नीतीश कुमार के जाने का दुख जरूर है। तो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का आकलन अलग अलग तरीकों से हो रहा। नीतीश कुमार के बिहार की गद्दी छोड़ने की चर्चा भी सभी को परेशान कर रही है। विरोधी परिवारवाद का आरोप लगा रहे। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्यसभा सांसद ने करारा जवाब दिया। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार पर जिम्मेदारी बड़ी होगी। हम तो यही कहेंगे, निशांत जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान रखेंगे। और नीतीश कुमार जी ने जो जीत हासिल की है, जनता का जो भरोसा जीता है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए और उसी रास्ते पर चलने के लिए से कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उनकी समस्याओं को दूर भगाने के लिए वो निश्चित रूप से कार्य करेंगे। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिहार के सीएम के इस्तीफे के बाद बनने वाली नई सरकार में निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन पार्टी का कहना है कि यह फैसला सबकी सहमति से लिया जाएगा। वैसे कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जबकि निशांत कुमार भी अप्रैल में होने वाले एमएलसी चुनाव के जरिए विधानसभा सदस्य बन सकते हैं। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पॉलिटिक्स में ग्रैंड एंट्री कर चुके हैं। यूं तो उनके राजनीति में आने और उन्हें राजनीति में लाने के लिए मनाने का दौर लंबे समय से चल रहा था। अब निशांत जनता दल यूनाइटेड के सदस्य बन चुके हैं। जब नीतीश कुमार का दिल्ली जाना तय हुआ तब ऐसे में बिहार की सियासत में निशांत कुमार पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लिहाजा आपको बताते हैं कि निशांत के सियासी सफर के बारे में, आखिर निशांत की क्या खासियत है और जेडीयू में लाने को लेकर पार्टी और कार्यकर्ताओं में इतनी उत्सुकता आखिर क्यों थी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली जाना तय है। वो राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया है। ऐसे में ये भी तय माना जा रहा है कि उनके इकलौते बेटे निशांत कुमार अब बिहार में जेडीयू की कमान संभालेंगे। इसके लिए उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ले ली और अब निशांत ने राजनीति में एंट्री से तीर की धार में और निखार लाने के संकेत दिए हैं। जैसे अब जेडीयू की तस्वीर बिहार में बदलने वाली है। निशांत कुमार को जेडीयू का
बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और फिलहाल ये तय नहीं है कि क्या जिम्मेदारी होगी, लेकिन बिहार की सियासत में चर्चा ये है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। निशांत कुमार बेहद सरल स्वभाव के हैं। 50 साल की उम्र में बहुत शालीनता से काम करने के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे में आपको जेडीयू के नए चेहरे निशांत कुमार के बारे में हम बताते हैं। निशांत का जन्म 20 जुलाई 1975 को पटना में हुआ था। निशांत नीतीश कुमार के इकलौते संतान हैं। उस वक्त नीतीश कुमार जेपी आंदोलन में पूरी तरीके से एक्टिव थे। निशांत के पिता सीएम नीतीश कुमार ने तो इंजीनियरिंग की थी। बेटे निशांत कुमार भी इंजीनियर हैं। उनकी मां मंजू सिन्हा शिक्षिका थी और निशांत की शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से हुई थी। बाद में मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और वहीं से 12वीं की परीक्षा भी पास की। इसके बाद निशांत BIT यानी कि मिश्रा से स्नातक उन्होंने किया। वहीं से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और सरल और शांत स्वभाव के निशांत ने 8 मार्च को जेडीयू में वो शामिल हुए और पिता नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर बिहार को अब उनसे काफी उम्मीदें इस वक्त हैं। तो बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार से उलट निशांत कुमार का राजनीति में आने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं थी। साल 2017 में निशांत ने खुद कहा था कि उनकी राजनीति में रुचि नहीं है। उस वक्त निशांत ने अध्यात्म को अपनी पहली पसंद बताया और इसी मार्ग पर आगे भी बढ़े। इसके साथ ही वो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं के विचारों का भी अध्ययन किया। और इतना ही नहीं, निशांत सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम दिखे थे। हालांकि 2024 से उन्होंने पिता के साथ कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया, तस्वीरें सामने देखी। और 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले भी वो कई बार मीडिया के सामने आ चुके हैं। उस वक्त उन्होंने लोगों से अपील की कि पिता को वोट करें। उन्होंने काफी काम किया है, लेकिन 2026 में समय का चक्र ऐसे बदला कि वो अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। और सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार में निशांत कुमार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभाएंगे।